नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं सप्तम भाव के केतु के बारे में। मैं पहले भी आपको सप्तम के केतु के प्रभाव बता चुकी हूँ और उसके कुछ उपाय भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आज बहुत संक्षिप्त रूप से, बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हुए केतु के कुछ प्रभाव और कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि केतु वैराग्य का कारक है और सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है। तो जब भी हमारी जन्म कुंडली या नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में केतु बैठा होता है तो यह वैवाहिक जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है। वैराग्य किस तरह से? आप शादीशुदा जिंदगी में जी तो रहे हैं, आपने मैरिज भी कर ली, लेकिन क्या होता है, आप एकदम से सन्यासी तो बन नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कमंडल उठाकर घर से चले जाएंगे। वैराग्य का मतलब वह नहीं है। वैराग्य का मतलब यह है कि किसी न किसी प्रकार से पति या पत्नी के बीच संबंधों में परेशानी आने लगती है, संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं और एक सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा होने लग जाती है। और अक्सर यदि पति और पत्नी के बीच में प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन चल रहा है तो अचानक से आप देखेंगे कि केतु की दशा आते ही या कभी भी कुछ ऐसा समय आप जरूर देखेंगे कि जब दोनों अधिक प्रेमपूर्ण तरीके से रहने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच में आपस में संबंध खराब होने शुरू होंगे और कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे उन दोनों के बीच अनबन होगी और लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि केतु को वैराग्य कराना है। आपको पता है कि केतु नहीं चाहता, अगर आपके सप्तम भाव में केतु है तो केतु नहीं चाहता कि आपके एक सुखी वैवाहिक जीवन चले और एक प्रेमपूर्ण तरीके से दोनों पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में रह सके। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के भी सप्तम भाव में लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में केतु स्थित है तो आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर जरूर स्थापित करनी चाहिए और हर रोज गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा कुछ साधारण उपाय ऐसे हैं जो पति और पत्नी दोनों को करने चाहिए। दोनों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के साथ बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शन करना, विशेष रूप से दूसरे लोगों के सामने, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। समझ लीजिए कि यदि लोगों को पता चल गया कि आप ठीक तरीके से रह रहे हैं तो अवश्य ही आपके मैरिड लाइफ को नजर लग जाएगी। आप कहेंगे कि मैम नजर की बात कर रही हैं, लेकिन ये केतु का स्वभाव है। अगर केतु को ये एहसास हो गया कि आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, प्रेमपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, तो अवश्य ही आपके बीच में कुछ ऐसा कारण पैदा होगा, केतु के कारण कुछ ऐसी बात जरूर हो जाएगी कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? आपको अपने जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी यानी वैवाहिक वर्षगांठ को दुनिया के सामने नहीं एक्सप्रेस करना है। आप मनाइए, अपने घर में शॉर्ट तरीके से मनाइए, लेकिन आपको दुनिया के सामने बहुत अधिक दिखावा करके अपनी मैरिज एनिवर्सरी को नहीं मनाना है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर फोटोज डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं, बड़े खुश होते हैं, दुनिया के सामने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है कि अंदर से उनके भीतर कुछ अंतर्द्वंद चल रहा होता है और उनके संबंधों में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यदि पति के सप्तम भाव में केतु है तो पत्नी उसको अपने हाथ से खाना बनाकर ना खिलाए, उसकी अधिक से अधिक सेवा करने की कोशिश ना करे। और यदि पत्नी के सप्तम भाव में केतु है या पति के भी है तो वह भी इस बात का ध्यान रखे
कि अपनी पत्नी से एक साधारण तरीके से संबंध स्थापित करे, बहुत अधिक चापलूसी या सेवा भावना न रखे। क्योंकि यदि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे की बहुत अधिक चापलूसी या सेवा करने की कोशिश करेंगे, बहुत अधिक प्रेम का प्रदर्शन करेंगे, बहुत अधिक प्रेम में रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो अवश्य ही उन दोनों के बीच में, शादी के बीच में विघ्न आ जाएगा और आपस में सेपरेशन जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, संबंध खराब हो जाएंगे, गलतफहमियां पैदा होंगी, चाहे दूसरों के कारण, चाहे अपने आप ही हो जाएंगी। लेकिन केतु का कार्य अलगाव करने का है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बात का दुनिया को एहसास नहीं होने देना है और केतु को भी ये एहसास नहीं होने देना है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुखी चल रही है। अगर मैरिड लाइफ सुखी आप दिखा रहे हैं लोगों को और आपकी चल भी रही है, लेकिन आप दुनिया के सामने यह प्रदर्शन कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शन में लगे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक समर्पण में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपके वैवाहिक संबंधों में परेशानी जरूर आएगी। जिनके सप्तम भाव में केतु है वे इस बात को जरूर महसूस करेंगे और इस बात को आप महसूस करके देखिए कि आपके जीवन में जब भी आप अधिक प्रेम करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी अवश्य आएगी। यदि आपके भी सप्तम भाव में केतु है और आपको अपने जीवन में किसी परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आप अवश्य ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए केतु के बारे में सावधानियां बरतने के लिए। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।